कहानी का शीर्षक है चौथी कहानी। क्या हुआ? मैं पिछले करीब 1-1.5 महीने से देख रही हूं आप काफी परेशान हैं और कुछ लिखा भी नहीं है। क्या करूं शालिनी, मैं 3 कहानियों के बीच फंसा हूं। समझ में नहीं आ रहा कौन सी लिखूं। मुझे बताना चाहेंगे वो 3 कहानियां क्या हैं? शायद मैं कुछ मदद कर सकूं आपकी। जरूर। पहली कहानी एक प्रेमी युगल की है, शिवानी और सौरभ की। सौरभ को लगता है कि शिवानी उसके साथ ईमानदार नहीं है। उसका एक दूसरे दोस्त प्रतीक के साथ क्या रिश्ता है, यह सौरभ को असमंजस में रखे है। शिवानी जब सौरभ के साथ होती है तो खुश तो बहुत रहती है, पर उसके मोबाइल फोन की सिक्योरिटी सौरभ को बहुत परेशान करती है। रिश्ते के 3 साल हो जाने के बाद भी सौरभ को शिवानी के फोन का पासवर्ड नहीं पता, जबकि शिवानी जब चाहती है सौरभ का फोन बिना पूछे जो चाहे देख लेती है। तो सौरभ शिवानी से कहता क्यों नहीं इस बारे में? कह चुका है शालिनी, कई बार कह चुका है। कई बार छोटी बड़ी लड़ाई भी हो चुकी है, पर सौरभ प्रेम को व्यापार नहीं मानता। जरूरी नहीं समझता कि शिवानी हर वो चीज बदले में करे जो सौरभ उसके लिए करता या महसूस करता है। तो फिर सौरभ का परेशान होना वाजिब नहीं। अगर वो प्रेम को इस तरह देखता है तो उसे विश्वास भी तो एक तरफा करना चाहिए। मन तो मन है शालिनी, वो भी यही सोचता है, पर कर पाना तो मस्तिष्क का काम है। शिवानी का प्रतीक के साथ खिलंदड़ व्यवहार, प्रतीक की बातें, बात बात में किसी भी प्लान में प्रतीक को भी शामिल करने का सुझाव सौरभ के अंदर जलन पैदा करता है। इस जलन पर पानी डालने की क्षमता अभी सौरभ के बस के बाहर की बात होती जा रही है। मैं तो कहती हूं सौरभ और शिवानी को शादी कर लेनी चाहिए। सुझाव तुम्हारा अच्छा है, पर विवाह मन के अंदर के विवाद का समाधान नहीं। विवाह के बाद भी यदि ऐसा चलता रहा तो भी सौरभ को चैन नहीं मिलेगा। फिर तो समस्या बड़ी है। अच्छा, दूसरी कहानी क्या है? दूसरी कहानी एक बूढ़े बाप रफीक की है। 8 साल पहले उसका बेटा शाद सऊदी गया था पैसे कमाने। 2 बड़ी बहनों की शादियां हो चुकी थीं और रफीक की बीवी का इंतकाल हो चुका है। बेटा वायदा करके सऊदी गया था कि वहां से बराबर पैसे भेजता रहेगा और 3 साल में वापस भी आ जाएगा। 8 साल हो गए, ना शाद आया ना पैसे। बूढ़ा रफीक कुड़ कुड़ कर जी रहा है। उसको चिंता इस बात की भी है कि शाद तो ठीक है ना। बेटियां साल 6 महीने में मुंह दिखाने आ जाती हैं अपने शौहरों के साथ। खाना, यहां तक पानी भी बोतलों में भरकर खुद ही लाती हैं। दिन भर रुकती हैं फिर चली जाती हैं। बूढ़ा बाप उस दिन का खाना बिना बनाए खा लेता है और फिर अपनी नियति के हवाले होकर रह जाता है। बड़े अजीब बच्चे हैं। शाद न सही तो बेटियां तो बाप को ले जा सकती हैं। बेटियां ये निर्णय अकेले दम पर नहीं ले सकती शालिनी। उनकी ससुराल वालों का राजी होना भी तो जरूरी है। तो क्या बाप को ऐसे छोड़ देना सही है? ना माने घर वाले तो अड़ जाना चाहिए, खुद रफीक के पास आ जाने के लिए। सुख शालिनी, सुख सुख बड़ी चीज होती है। जिसे मिल जाता है वो छोड़ना नहीं चाहता। छोटी बेटी ने अपने घर झगड़े किए, पर सुख के आगे घुटने टेक दिए। गरीब बूढ़े बाप के घर वो सुख कभी नहीं मिल सकता जो उसे अपने प्रॉपर्टी डीलर खसम के घर में मिला है। बात इतने पर आकर तय हो गई कि वो अपने बाप को जरूरत के कुछ पैसे भेजती रहे। और शाद का कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं है रफीक के पास ना। बस गांव के कुछ और लड़के जब सऊदी अरब से कभी कभी घर आते हैं तो बताते हैं कि शाद वहां बड़े आराम से है। किसी अरबी सेठ की इकलौती बेटी से उसने निकाह कर लिया है और सेठों की तरह रह रहा है।
लानत है ऐसे बेटे पर। हाँ है तो, पर अगर ये सच है तो मतलब ये शालिनी कि रफीक को लगता है गांव के लड़के बूढ़े को जलाने के लिए ऐसा बताते हैं, जबकि शायद किसी बड़ी परेशानी में होगा। हे भगवान, आप अपनी कहानियों में कुछ भी निश्चित क्यों नहीं रखते? क्योंकि मुझे कुछ भी निश्चित मिलता ही नहीं। तब तो आपकी कहानियां किसी भी निश्चित अंत तक कभी पहुंच ही नहीं सकती। मैं निश्चित अंत के लिए लिखता ही नहीं, मैं तो लिखता हूं अनिश्चितता की पड़ताल के लिए। ओह, मेरी समझ से थोड़ा ऊपर की बात हो गई शायद। और आप हमेशा इतना गंभीर ही क्यों सोचते हैं? मैं तीसरी कहानी कतई गंभीर नहीं लिखना चाहता। अरे वाह, तो क्या है तीसरी कहानी? तीसरी कहानी मैं हास्य लिखना चाहता था, पर कुछ हास्य मुझसे ढूंढा ही नहीं गया, तो सोचा व्यंग्य सही रहेगा। कुछ व्यंग्यात्मक लिखूं, रोचक भी होगा और अर्थपूर्ण भी। तो क्या व्यंग्य सोचा आपने? अभी तक कुछ नहीं। अभी तक कुछ नहीं मतलब व्यंग्य सोच ही नहीं पाए? नहीं सोच पाया। सत्ता पर व्यंग्य, व्यवस्था पर व्यंग्य, अमीरी पर व्यंग्य, गरीबी पर व्यंग्य, नर पर व्यंग्य, नारी पर व्यंग्य, किस पर व्यंग्य लिखूं समझ ही नहीं आ रहा। अरे आपको अपने देश में व्यंग्य ही नहीं मिल रहा। मिल तो रहा है, पर वो मुझे समस्याओं का मजाक उड़ाना लगने लगता है। मुझे लगता है कि ये मेरी विधा ही नहीं है। उफ़्फ़ो, आप तो अपनी कहानियों में ही नहीं, खुद में भी बड़े अनिश्चित हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि व्यंग्य आपकी विधा नहीं है? इसका जवाब अभी तक मैं नहीं ढूंढ पाया। शायद जब कोई व्यंग्य लिख लूं तो ये विश्वास भी हो जाए कि व्यंग्य भी लिख सकता हूं। पर सच कहता हूं शालिनी, लिखना चाहता हूं मैं, हास्य भी और व्यंग्य भी। बिल्कुल लिख लेंगे आप, मुझे यकीन है। आप एक काम क्यों नहीं करते? कोई एक लिखनी शुरू कीजिए, फिर दूसरी, फिर तीसरी कहानी लिखिए। यूं तीनों पर एक साथ सोचेंगे तब तो कोई भी नहीं लिख पाएंगे। एक के बाद एक लिखिए तो सब लिख जाएंगी। सुझाव तुम्हारा एकदम सही है, पर मैं ये निर्णय नहीं ले पा रहा हूं कि कौन सी सबसे पहले लिखनी शुरू करूं। इसका भी निर्णय इतना मुश्किल नहीं। अगर लगता है कि व्यंग्य आपकी विधा नहीं है और व्यंग्य लिखने का भी प्लॉट भी आपने नहीं सोचा है, तो इसे सबसे आखिरी में लिखिएगा। बाकी की दो कहानियों में से जो आपके सबसे करीब हो उससे शुरू कीजिए। व्यंग्य को टालना इतना आसान नहीं है और बाकी की दो में से चयन भी इतना आसान नहीं। वो क्यों? क्योंकि एक चौथी कहानी भी है। चौथी कहानी? अब ये कौन सी है? इसका तो जिक्र भी नहीं किया आपने। हां, चौथी कहानी। और चौथी कहानी यह है कि मैं कोई डॉक्टर राही मासूम रजा नहीं हूं जो आधा गांव या महाभारत की पटकथा लिख डालूं जिसे लोग हाथों हाथ ले। मेरा और मेरी कहानियों का दायरा बहुत सीमित है। और मेरी एक बीवी है जो 3 साड़ियों में गुजारा करती है, पर मेरे 5 जोड़ी कुर्ता पायजामा और 3 सिदरियां हमेशा चमाचम रखती है, क्योंकि वो जानती है कि मुझे यदा कदा किसी छोटे मोटे समारोहों में जाना रहता है, लोगों से मिलना रहता है। मेरे 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो किसी बड़े प्राइवेट स्कूल में नहीं बल्कि सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जिन्हें घर पर मेरी पत्नी घर के सारे काम करने के बाद पढ़ाती भी है। वो मुझे ऐसा करने को कभी नहीं बोलती, क्योंकि उसे लगता है कि मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण ही सोचता रहता हूं। और मैं हूं जो कुछ कहानियां लिखता हूं, जो छोटे मोटे प्रकाशक या कोई अखबार या पत्रिकाएं प्रकाशित कर देते हैं, जिनसे बमुश्किल घर चलाने जितना ही कमा पाता हूं। ऐसे में मैं तो 3 कहानियों में फंसा हूं, पर क्या लिखूं जिससे सबसे ज्यादा कमाई हो
इस चौथी कहानी पर फंसी है मेरी कलम।